आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी कमी, फी लीटर 40 रुपए सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल 15 रुपए और मिट्टी के तेल में 22 रुपए 43 पैसे फी लीटर कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने और रुपए की कद्र में इजाफा। बहुत अच्छा हो रहा है, जितना भी कम हो सकता है रिलीफ मिल रहा है आम को उतना मिलना चाहिए। बड़ा अच्छा स्टेप है जी, करना चाहिए, आम बंदे को रिलीफ मिलनी चाहिए। पेट्रोल से ही आपकी सारी जो है वो चीज़ें ऊपर जाती हैं। पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा तो महंगाई में भी ओबियसली कमी आएगी। इक़दाम तो अच्छा है, पेट्रोल अच्छा सस्ता कर रहे हैं, उसके साथ बाकी चीज़ों पर भी गौर व फिक्र करें। गरीब आवाम है वो बहुत परेशान है। पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी, शहरियों का इजहार मुसरत, मुल्क भर के अवाम का निगरान हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। कहते हैं पेट्रोल और डीजल में कमी का फैसला तारीखी, उम्मीद है अब अशियाए सर्फ की कीमतों में कमी होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी होगी। गजा में इसराइल ने दरिंदगी की इंतहा कर दी है। 10वें रोज भी गजा पर बमबारी जारी, शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। फलस्तीनी शहदा की तादाद 3000 से तजावुज कर गई है। 10,000 के करीब फलस्तीनी जख्मी हैं। जनूबी सरहद की तरफ जाने वाले काफिले पर हमला, लाखों तबाहाल फलस्तीनी महफूज पनाह की तलाश में दरबदर। गजा में सिविल डिफेंस की 2 तंजीमात पर भी हमला, सिविल डिफेंस के 5 अहलकार शहीद। इसराइल ने गजा के करीब गोलान की पहाड़ियों पर लाखों फौजी टैंक्स और तोपें पहुंचा दी हैं। गजा में निज़ाम सेहत खत्म होने के करीब 50,000 हामिला खवातीन के लिए अजियतनाक सूरत हाल है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फलस्तीनियों को गजा से निकलने की इसराइल की वार्निंग को जबरी बेदखली करार दे दिया। इसराइली दरिंदों ने 750 मासूम फलस्तीनी बच्चों को भी शहीद कर दिया। सैकड़ों जख्मी, दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आने लगी। एक गमजदा बिल्ली मासूम बच्ची की लाश पर सर रखकर शहीद बच्ची को अलविदा कर रही है। लोगों के जख्मों पर मरहम रखने वाले डॉक्टर के फूल जैसे बच्चे भी इसराइली दरिंदगी की भेंट चढ़ गए। 2 बच्चे शहीद, बच्ची जख्मी, अस्पताल में ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर गम से निढाल। एक फलस्तीनी बच्ची को उसकी सालगिरह के मौके पर शहीद कर दिया गया। कई बच्चों की लाशें मलबे तले दब गईं। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी, बच्चों की लाशें ज़मीन पर रखी जाने लगीं। इसराइली फोर्सेस की इंतहा पसंदी उरूज पर पहुंच गई है। इसराइली पुलिस के एहलकार ने लाइव रिपोर्टिंग के दौरान सहाफ़ी को धमकियां दी, बदतमीजी की। सिर्फ इतना ही नहीं, लाइव रिपोर्टिंग के दौरान कैमरे के सामने आकर भी जहर उगलने लगा। कहा, हम गजा की तरफ जाएंगे, तहस नहस करके रख देंगे। सहूनी फौजी को गजा पर हमले में 12 सहाफ़ी कत्ल और 8 जख्मी हुए। तल अबीब में BBC मीडिया टीम पर इसराइली फौजियों का हमला, अल जजीरा ब्यूरो को बंद करने का मुतालिबा। MSNBC ने 3 मुस्लिम एंकर्स को मुअत्तल कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढटाई बरकरार, कहा जंग अगले मरहले में दाखिल हो रही है। काबिज़ फौज बरी, बहरी और फ़िज़ाई हमलों के लिए तैयार है। अमरीका भी सहूनी की मदद के लिए पेश। दूसरा बहरी जहाज़ रवाना, ईरान की इसराइल को ललकार। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हमने जंग में हिस्सा लिया तो इसराइल लरज़ उठेगा। इसराइल ने अरब ममालिक को खुली धमकी दे दी। सहूनी तर्जुमान ने कहा, पूरे मशरिक़ वस्ता में जंग के लिए तैयार हैं, अज़ाइम पूरे करने के लिए कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी महाज पर लड़ेंगे। सेक्रेटरी जनरल इक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरस कहते हैं कि गजा में पानी, बिजली और दीगर सामान खत्म हो रहा है। इक़वाम मुत्तहिदा के पास खुराक, पानी, तिबी सामान और ईंधन का जखीरा मौजूद है। तमाम सामान घंटों में गजा भेजा जा सकता है। गजा में बिला रोक टोक इमदाद को रसाई यकीनी बनानी चाहिए। तरसील को यकीनी बनाने के लिए गजा में महफूज माहौल होना चाहिए। पाकिस्तानियों का मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में इज़हार यकजहती। शहर कायद में रैली निकाली गई। शुरका ने इसराइली जारियत के खिलाफ नारे लगाए। पेशावर में मुजाहिरीन ने मुस्लिम ममालिक से फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने का मुतालबा कर दिया। जनावाला, कर्क, पतोकी, लंडी कोतल समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी एहतजाज। कराची में जमात इस्लामी का भी फ़लस्तीन मार्च। सिराजुल हक ने खिताब में कहा, अहले फ़लस्तीन हक़ पर है। फ़लस्तीनियों ने पैगाम दिया, इसराइल नाकाबिल तस्खीर नहीं। दुनिया भर के बाज़मीर इंसान फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़े हैं। 16 साल से गाज़ा का मुहासरा है, रोज़ बमबारी होती है। फ़लस्तीनियों ने मजबूर होकर इसराइल पर हमला किया।
पाकिस्तान मुआशरी इस्लाहात के इक़दाम कर रहा है। पायदार मुआशरी तरक्की की कोशिश की जा रही है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की मराकश में मूडीज़ के वफ़द से मुलाकात। कहा, गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ा रहे हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए लोगों की मदद को यकीनी बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। जलसे का सामान ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंचना शुरू हो गया। नून लीग को 21 अक्टूबर पर जलसे की इजाज़त मिल गई। NOC जारी कर दिया गया। मीनार पाकिस्तान जलसागाह की तमाम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर होगी। जलसागाह के बाहर सिक्योरिटी के इंतजामात पुलिस संभालेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं 21 अक्टूबर से पाकिस्तान में सियासत का रंग और माहौल बदल जाएगा। मरीम नवाज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गई। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगी। CPEC पर अहम पेशरफ्त का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज चीन रवाना होंगे। 17 और 18 अक्टूबर को बीजिंग में मसरूफ दिन गुजारेंगे। अनवारुल हक काकड़ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात मुतवक्के है। चीन के सदर शी जिनपिंग, श्रीलंका के सदर और चीनी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी। चीनी सदर की वज़ीर आज़म को दावत की वजह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कामयाबी में पाकिस्तान की कलीदी अहमियत है। नवाज शरीफ साहब IMF के साथ दोबारा मुआहदे को उस्तवार न करते, यही पेट्रोल जो आज 323 रुपए लीटर है, ये कई हजार रुपए लीटर होता। आज बिजली के महंगे बिल घरों में क़यामत ढाते हैं। 2 वक्त की रोटी पूरी होना मुश्किल है। इमरान नियाजी ने IMF से कर्जा लिया तो शराइत तय की, उसकी खिलाफ वर्जी की। नवाज शरीफ की जमात ने कहा कि हम रियासत की इज्जत को बचाएंगे, सियासत को दांव पे लगाएंगे। रियासत बच गई तो अल्लाह ताला सियासत भी बचाएगा। शहबाज शरीफ IMF से मुआहिदा ना करते तो पेट्रोल हजारों रुपए लीटर होता। बिजली के बिल्स क़यामत ढा रहे हैं। 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। सारे मसाइब की वजह चेयरमैन PTI हैं। हमजा शहबाज का कसूर में जलसे से खिताब। बोले PTI ने IMF से मुआहिदा किया, फिर खिलाफ वर्जी की। सिर्फ गालियां दी गई और जाली मुकदमात बनाए गए। मजीद कहा 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ मुल्क को बहरान से निकालने का प्लान देंगे। 15 सालों से वाटर बोर्ड पीपल्स पार्टी के पास है। 15 सालों में एक कतरा पानी इजाफी हमें नहीं दिया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा उठाने का काम, इख्तियार, वसाइल पीपल्स पार्टी के पास है। कराची में MQM पाकिस्तान का जलसा। फारूक सत्तार बोले कि कचरा उठाने का काम, इख्तियार और वसाइल पीपल्स पार्टी के पास हैं। कराची में 15 सालों से पीपल्स पार्टी ने तमाम वसाइल पर कब्जा जमा रखा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इस शहर को वापस लेने की इब्तिदा मलीर से शुरू हुई थी। PP की करप्शन ज़दा हुक्मरानी के सबब शहर दिन ब दिन पीछे जाता गया। मुल्क भर में सर्दी ने दस्तक दे दी। मुख्तलिफ शहरों में बारिश, कराची में बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चल पड़ी। बारिश के बाद बिजली का ब्रेक डाउन। बिहाड़ी में भी बादल बरसे, ठंड बढ़ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरसने का इम्कान है। सिलसिला कल तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बुनेर, मानसहरा और एबटाबाद में भी आज से तूफानी बारिशों का खदशा। लैंडस्लाइडिंग का भी अंदेशा। सयाहों को एहतियात की हिदायत। PIA और PSO के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। अदम वाजिबात की बिना पर पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने फ्यूल की फराहमी भी बंद कर दी है। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। आज 14 परवाजें उड़ान नहीं भर सकेंगी। मुल्तान से कराची और इस्लामाबाद, गिलगित से इस्लामाबाद की परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। इस्लामाबाद से सक्खर की परवाज़ों को भी मनसूख कर दिया गया है। PIA का एविएशन डिवीजन को खत और वाजिबात की अदायगी के लिए 7.5 अरब के कर्ज की सहूलत दिलाई जाए। खत का मतन। वतन के मुहाफिजों का वतन दुश्मनों पर वार। भारतीय ईमा पर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने वाले अंजाम को पहुंचे। बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान कलदम BLA का अहम सरगना साथियों समेत जहन्नुम वासिल हो गया। मुल्ज़िमान का ताल्लुक अब्दुल मजीद ब्रिगेड से बताया जाता है। सद्दाम हुसैन 2008 में बलूच लिबरेशन फ्रंट का हिस्सा बना। 2016 से दहशतगर्दी की 93 वारदातें की। 131 मासूम जानों 177 जख्मी हुए। मुल्ज़िमान के कब्जे से भारी मिक़दार में असलहा और बारूद बरामद।
शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में शहीद सिपाही अब्दुल हकीम की नमाज जनाजा आबाई इलाके जाफराबाद में अदा कर दी गई है। 32 साल शहीद सिपाही अब्दुल हकीम ने मीर अली में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। अब्दुल हकीम को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में आला फौजी ऑफिसर और शहीद के अजीज़ वकारब ने शिरकत की है। ISPN के मुताबिक मुसल्लह फौज मादर वतन से दहशतगर्दी हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। कराची में डाकू बेलगाम, पुलिस नाकाम। मेयर कराची के तर्जुमान भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर आ गए। खारादर के करीब लूट लिया गया। उधर शाह लतीफ टाउन में झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। स्टील टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में मुलजिम जख्मी हालत में धर लिया गया। पिस्तौल, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में भी पुलिस मुकाबला, जख्मी हालत में डाकू गिरफ्तार। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 15 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी। अफगान बाशिंदों की अफगानिस्तान वापसी का अमल दोनों ममालिक के हक में मुस्बत नताइज मुरतब करेगा। पाक फ़िज़ाइया के तहत फ़िज़ाई मशक़ों इंडस शील्ड का आगाज़। मशक़ बैनुल-अक़वामी ताउन को तक़वियत देने के फ़िज़ाइया जदीद फ़िज़ाई जंगी हिकमत अमली से तवज्जो का मरकज़ बन गई। दुनिया की सफ़े अव्वल की फ़िज़ाई अफ़वाज के पायलट्स शरीक। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, चीन और दीगर ममालिक की अफ़वाज शरीक थीं। पाक फ़िज़ाइया का कहना है इंडस शील्ड फ़िज़ाई हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का मुँह बोलता सबूत है। वर्ल्ड कप में पहला अपसेट, अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियंस को हरा दिया। अफगान टीम ने पहले खेलते हुए 284 रन बनाए और रहमानुल्लाह ने 80 और इकराम अली ने 58 रन बनाए। जवाब में इंग्लिश टीम 215 रन बना सकी। अफगान बॉलर मुजीबुर रहमान 3 और मोहम्मद नबी ने 2 शिकार किए। इवेंट के 14वें मैच में आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका आमने सामने होंगे। मैच लखनऊ के स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के अगले मुकाबले के लिए कौमी टीम बंगलोर पहुंच गई। कौमी टीम चार्टर्ड फ्लाइट से बंगलोर पहुंची। शाहीन 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खुद मुकाबले आएंगे। मोदी के भारत में इंतहा पसंदी ने हर हद पार कर दी है। हिंदुत्व सोच के लोगों ने खेल को भी ना बख्शा। गजा के हक में ट्वीट करने और स्टेडियम में नमाज अदा करने पर रिजवान के खिलाफ दरखास्त आए। भारतीय वकील ने दरखास्त ICC को जमा करवाई। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के देरीना रफ़ीक, आज़ादी के हरावल दस्ते के रहनुमा, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म शहीद मिल्लत लियाकत अली खान की 72वीं बरसी आज अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। लियाकत अली को 16 अक्टूबर 1951 रावलपिंडी में जलसे के दौरान गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। और हॉलीवुड फिल्म द आयरन क्लॉ का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।